छोटे बच्चों की माँ होना आसान नहीं होता है। अगर आपको आज लगता है कि आपका पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है तो यकीन मानिए ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे। क्योंकि जिन छोटे हाथों को आज आप संभाल रही हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। शाम के 4 बजते ही ऐसा लगता है जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी एक साथ मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और आपके भी छोटे बच्चे हैं तो यकीन मानिए आज की ये इवनिंग रूटीन आपको अपनी ही कहानी लगेगी। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों को कुछ खाने के लिए देना है और फिर उनका ट्यूशन का वर्क करवाना है। ट्यूशन के सर वैसे तो 5 से 5:30 बजे तक आते हैं और अभी 4 बज रहा है। पहले मैं इनको खाने के लिए दे देती हूँ मैंगो, उसके बाद मैं इन्हें बैठाऊंगी पढ़ने के लिए। और यहाँ पर अभी ये लोग खेल रहे हैं अपने खिलौनों के साथ में। मुझे लगता है हर हाउसवाइफ की शाम लगभग ऐसी ही होती है। घड़ी की सुइयां बहुत तेज चलती हैं लेकिन काम कभी खत्म नहीं होते हैं। दिन भर कितना भी काम हो लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताना मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। ये दोनों मैंगो खाते खाते आपस में भी बातें कर रहे थे और मुझसे भी बातें कर रहे थे। तो मैं इन लोगों से कह रही थी कि खाने के बाद तुरंत अपना जो भी यहाँ पे सामान फैला हुआ है उसको समेटो और बैग लेकर के आओ, फिर मैं तुम लोगों का वर्क कराती हूँ। इतना कहने के बाद फिर वापस से मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने बनाई है अपने लिए 1 कप चाय और साथ में लिए हैं थोड़े से मखाने। चाय पी ही रही थी तब तक मुझे याद आया कि घर का कुछ सामान खत्म हो गया है जिसकी मुझे लिस्ट बनानी है। तो तुरंत मैंने डायरी और पेन उठाया और जो भी सामान मुझे मंगाना था वो मैंने लिख लिया है। लिखने से याद रहता है, ऐसे फिर मेरे दिमाग से निकल जाता है। फिर मैं जब सामान मंगवाती हूँ तो आधी चीजें याद रहती हैं, आधी नहीं याद रहती हैं। ऐसे तो घर का सामान मैं एक साथ मंगाती हूँ लेकिन बीच बीच में जो छोटी मोटी चीजें मंगानी होती हैं तो वो मैं इस तरीके से लिस्ट बना करके दे देती हूँ तो आ जाता है। चाय पीने के साथ साथ मेरे 2 काम और हो रहे थे। एक तो बच्चे पढ़ रहे हैं और दूसरी चीज मैंने लिस्ट बना ली और मेरी चाय भी अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। अब मुझे शाम की पूजा के लिए बर्तन धुलने हैं। तो आज मैंने पीताम्बरी पाउडर का यूज किया है क्योंकि बर्तन थोड़े से गंदे हो रहे थे। गंदे मतलब चमक नहीं रहे थे, तो मैंने पीताम्बरी पाउडर का यूज किया है। डेली मैं पीताम्बरी पाउडर से नहीं धुलती हूँ, बीच में कभी कभार जब मुझे लगता है बर्तन बहुत डल डल से लगने लगे हैं तो फिर मैं धुल देती हूँ। और पीताम्बरी पाउडर से धुलने के बाद बर्तन ऐसे चमक जाते हैं, जैसे लगता है कि एकदम नए बर्तन अभी लाए गए हों, तो वैसे हो जाते हैं। और अब बारी आती है रात के खाने की। तो आज के खाने में मैं बनाने वाली हूँ चने और आलू की सब्जी और इसकी सब्जी सच में बहुत टेस्टी बनती है। ये चने सुबह के हैं, थोड़े से बच गए थे तो मैंने सोचा मैं आज इनकी ही सब्जी बना लेती हूँ। ये वाली सब्जी वैसे तो चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है लेकिन रात में मैं चावल बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। रात के खाने में पता नहीं क्यों सब्जी रोटी ही अच्छा लगता है और बनाने में भी आसान होता है, बर्तन भी कम निकलते हैं। तो लगता है किचन का काम रात का जो होता है फटाफट से निपट जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो रात में मैं चावल बहुत कम बनाती हूँ, मतलब महीने में 1 आध बार बन गया तो बन गया, नहीं तो रात में सब्जी रोटी ही बनाती हूँ। मेरे कल वाले व्लॉग पे एक कमेंट आया था कि दीदी आप बच्चों को स्कूल भेजने के पहले नहाती हो या फिर बाद में नहाती हो। तो देखो डियर, इसका आंसर ये है कि मेरा नहाने का रूटीन कोई फिक्स नहीं है। कभी पहले भी नहा लेती हूँ, कभी बाद में नहाती हूँ। इस टाइम पे मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे जुकाम और बुखार हो रखा है। आवाज से भी लग रहा होगा कि मुझे बहुत जुकाम है इस टाइम पे। मेरे जो पिछले व्लॉग हैं वो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मेरी आवाज चेंज लगेगी और अभी वाले व्लॉग में चेंज लगेगी, क्योंकि इस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा जुकाम हो गया है जिसकी वजह से आवाज मेरी खराब सी हो गई है। कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नहाया है। तो कल वाले व्लॉग का जो ना नहाने का रीजन है तो वो है मेरी तबीयत, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसकी वजह से अभी उठने में भी थोड़ा सा लेट मैं उठती हूँ। और अभी रात में खांसी भी मुझे बहुत ज्यादा आ रही है तो रात में मैं ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। तो ये भी एक रीजन है कि सुबह में थोड़ा सा लेट हो जाता है। और बाकी के दिनों में अगर मैं सारे काम करने के बाद नहाती हूँ तो या तो घर पे काम ज्यादा होते हैं या तो फिर बच्चों के स्कूल के टाइमिंग जल्दी होती है और हस्बैंड को भी जाना होता है। इसमें से कोई भी एक रीजन हो सकता है।
बाकी अगर नाश्ते की बात करूँ तो बिना नहाए मैं नाश्ता बना लेती हूँ और कभी कभार खा भी लेती हूँ। और मेरे घर पे वैसे भी मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे ही रहते हैं, कोई बड़ा नहीं रहता है कि मतलब थोड़ा सा बड़े जब रहते हैं तो थोड़ा सा होता है कि नहा वहा करके ही किचन में जाना होता है। जैसे मेरी सास कभी आती है या कोई और आता है तब मैं नहा करके ही बनाती हूँ, तब बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनाती हूँ। और इन्होंने ही लिखा है कि मेरे व्लॉग इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझसे शिकायत भी है कि मैं व्लॉग जल्दी पोस्ट नहीं करती हूँ। तो ये शिकायत मेरी मुझसे खुद है, मैं जल्दी नहीं कर पाती हूँ। मैं क्या करूँ, क्योंकि घर पे काम इतने होते हैं, प्लस बच्चों को संभालना और बहुत सारे काम होते हैं। आप अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं तब भी घर में काम बहुत होते हैं और सारी चीज़ें एक साथ में मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में मैनेज कर लेते हैं, भाई सैल्यूट है उनको। लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं भाई, मुझसे नहीं हो पाता है। अभी मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें एक साथ में मैनेज करूँ और देखती हूँ, क्योंकि मैं अगर बहुत पहले से बोल देती हूँ कि नहीं मैं ये कर दूँगी तो वो काम मुझसे बिल्कुल नहीं होता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट करके बताइएगा। बातें करते करते मैंने सब्जी काट भी ली और सब्जी छौंक भी दी, प्लस सब्जी बन भी गई है और साथ में मैं बर्तन धो रही हूँ, आटा गूँथ करके रख दिया है मैंने। तो साथ साथ में जब किचन को क्लीन करते रहते हैं ना तो किचन गंदा नहीं होता है, और काम करते करते अगर किचन में पानी या गंदगी दिखती है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। प्लस इस टाइम पे बरसात है, बरसात के टाइम पे तो स्पेशली अगर ज़रा सा भी कुछ पड़ा होता है तो वो चिपचिप सा होने लगता है, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। अब यहाँ पे सब्जी मेरी बन गई है और सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, खाने में भी बहुत स्वाद थी और देखने में भी बहुत अच्छी थी। जो चीज़ देखने में अच्छी होती है वो चीज़ खाने में भी अच्छी होती है। प्लस मैंने हरा धनिया डाल दिया, हरे धनिया से तो और ज़्यादा टेस्ट एनहेंस हो जाता है सब्जी या दाल का। और अब बारी थी रोटी सेकने की, तो यहाँ पर आटा पहले से ही मैंने गूँथ करके रख दिया था। तो आटा जब हम 15-20 मिनट पहले ही लगा करके रख देते हैं तो आटा सेट हो जाता है, उससे बहुत अच्छी रोटी बनती है, सॉफ्ट और फूली फूली सी। अगर आप तुरंत आटा गूँथ करके बनाते हैं तो रोटियाँ थोड़ी सी मतलब टाइट टाइट सी बनती हैं, और अगर आप आटा गूँथ करके रख देते हैं फिर रोटियाँ बनाती है तो वो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो मैं अक्सर आटा पहले ही गूँथ करके रख देती हूँ, फिर किचन के जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको निपटा लेती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ। इससे क्या होता है ना, किचन भी साफ हो जाता है आपका हाथ के हाथ और आटा भी सेट हो जाता है अच्छे से। अब रोटी मेरी बन गई है और बच्चे भी ट्यूशन पढ़ रहे थे तो उनकी भी छुट्टी हो गई, फिर वो दोनों टीवी देखने लगे हैं। दिन के 30 मिनट देती हूँ मैं बच्चों को टीवी देखने के लिए, तो दोनों बच्चे अपना जो भी देखना होता है 15 मिनट करके देख लेते हैं। बाकी खेलने के लिए भी 1 से 1.5 घंटा मिल जाता है, तो बाहर भी खेलते हैं और घर में भी खेलते हैं। बाहर साइकिल वगैरह चलानी होती है तो वो भी चलाते हैं। मेरे बच्चों का रूटीन फिक्स होता है, वो खराब नहीं होता है, क्योंकि उनका टाइम टेबल ऐसा सेट होता है कि भाई टाइम से स्कूल जाना है, टाइम से स्कूल से वापस आना है, टाइम से ट्यूशन जाना है। बच्चों का टाइम टेबल ना खराब हो, इसीलिए शायद मेरा टाइम टेबल खराब हो जाता है। सुबह के लिए बच्चों की यूनिफॉर्म आयरन करनी थी तो वो भी मैं इस टाइम पे ही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में फिर बहुत हौच पौच हो जाता है। और अभी यहाँ पर टाइम हो रहा था 8 बजे का और ये दोनों अपना स्कूल का कुछ वर्क था वो कर रहे हैं, क्योंकि इनके 20 से स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम। तो इस टाइम पे पूरा फोकस पढ़ाई पर है। 8:30 से 9 बजे के बीच में दोनों बच्चों को मैं खाना खिला देती हूँ और उसके बाद 9 बजे इन लोगों को लेटा देती हूँ, साथ में मैं भी लेट जाती हूँ। हस्बैंड मेरे कभी जल्दी आते हैं और कभी लेट आते हैं, तो उनके ऊपर मैं डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ कि वो आएँ। बच्चों का रहता है कि डैडी आ जाएंगे तभी हमें सोना है, लेकिन अभी जब से स्कूल खुल गए हैं तब से इन दोनों की आदत मैंने डाल दी है, तो ये सो जाते हैं। जब छुट्टियाँ थी तब लेट लपाट हो जाता था, पर अब नहीं होता है। और ये व्लॉग है फ्राइडे वाले दिन का और अभी मैं कर रही हूँ सुबह की तैयारी। सुबह हाउस यूनिफॉर्म पहन के जाना है। वैसे तो यूनिफॉर्म आयरन करना 5 से 7 मिनट का काम है, लेकिन अगर यही सुबह करो तो सुबह ये बहुत बड़ा लगता है कि कितना काम है, क्योंकि सुबह में वैसे भी बहुत काम होते हैं, तो सुबह का टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही 5 से 7 मिनट बचेंगे तो उसमें हम कोई और भी काम कर सकते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब यूनिफॉर्म आयरन हो गई है और साथ में ही सॉक्स, हैंकी, सुबह में जो भी इनको वेयर करना है वो निकाल करके मैंने रख दिया है। और फिर मैं चेक करने लगी थी बच्चों का वर्क कि इन लोगों ने कैसा किया है, क्योंकि राइटिंग भी कभी कभार गंदी कर देते हैं और कभी कभार गलतियां भी हो जाती हैं, तो वो सही करवाना मेरा काम होता है। बाकी फ़ोन पे जो PDF आ रखे होते हैं उनको भी एक बार चेक करना होता है कि इन लोगों का कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, क्योंकि अभी फर्स्ट इवेल्युएशन लगभग कंप्लीट हो गया है और सारी कॉपीज़ चेक हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे अभी बहुत बड़े नहीं हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी मतलब इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उठा लें, तो ये सब मुझे देखना पड़ता है और करके घर से भेजना होता है।
इतने सारे काम हो जाने के बाद अब बारी आती है खाना खाने की, तो मैंने सोचा कि मैं खाना निकाल देती हूँ और सब लोग खा लें। हस्बैंड भी आ गए थे, तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ खाना। रात के खाने में सब्जी और रोटी है, बाकी जिसको दही अचार जो भी लेना है वो ले लेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का शाम का रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच बताऊँ तो जब आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और फिर मेरा मन करता है कि नहीं, मुझे वीडियो बनाने चाहिए और टाइम नहीं है फिर भी मुझे टाइम निकालना चाहिए। तो ऐसे ही कोशिश मेरी और सपोर्ट आप लोगों का ऐसे ही चलते रहेंगे साथ साथ। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक इस वाले व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए और अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।